गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पिछली कक्षा में सम्मिश्र संयुग्मी के बारे में अध्ययन किया तथा सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स मॉडुलस मापांक के बारे में अध्ययन किया। सम्मिश्र मापांक क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। आज हम मापांक के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला गुणधर्म है मोड जेड बिलोंग्स टू आर तथा मोड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चूँकि हम जानते हैं कि z बराबर x प्लस आयोटा वाई होता है, तो मोड z बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर जो संख्या होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है या शून्य हो सकती है। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब ये क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा, रियल होगा। या अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो सकती है, यह क्या, तो ये पॉजिटिव होगी या 0 होगी। तो मोड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये दोनों रिजल्ट प्रूफ हो गए। इसी प्रकार आगे मोड जेड, सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, मोड जेड बराबर माइनस जेड का मोड बराबर जेड बार का मोड बराबर जेड इंटू आयोटा का मोड। चारों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चूँकि मोड जेड बराबर जानते हैं हम एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो मोड जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस जेड बराबर होगा माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। इसका मोड निकालोगे तो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर क्या होगा, वाई का स्क्वायर माइनस वाई का वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्राप्त होगा। इसी प्रकार जेड बार निकालोगे, जेड बार होता है एक्स माइनस आयोटा वाई, इसका मोड निकालोगे तो वो भी हमें अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्राप्त होगा। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये चारों रिजल्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी प्रकार तीसरी प्रॉपर्टी होती है मोड जेड का स्क्वायर बराबर जेड इंटू जेड बार। चूँकि जेड बराबर जानते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, जेड बार बराबर एक्स माइनस आयोटा वाई होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो किसके बराबर होता है, मोड जेड के स्क्वायर के। इसी प्रकार से अगली प्रॉपर्टी z1 इंटू Z2 का मोड बराबर होता है मोड Z1 इंटू मोड Z2। इसको भी प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार अगली प्रॉपर्टी z की पावर n का मोड बराबर मोड z की पावर n को भी बड़ी आसानी से प्रूव किया जा सकता है। चूँकि हम इसी प्रकार अगली प्रॉपर्टी होती है भागफल के लिए z1 अपॉन Z2 का मोड बराबर होता है मोड Z1 बटे मोड Z2, जहाँ z नॉट इक्वल टू 0 होता है। चूँकि हर में हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। इन प्रॉपर्टियों को बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं z1 बराबर होता है x1 प्लस आयोटा y1 और z2 बराबर होता है x2 प्लस आयोटा y2। अगली प्रॉपर्टी होती है मोड z बराबर 1 इफ एंड ओनली इफ z बार बराबर 1 अपॉन z। इस प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी बड़ी आसानी से प्रूव किया जा सकता है। चूँकि z बराबर होता है x प्लस आयोटा y, तो मोड जेड बराबर होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चूँकि हमें मोड जेड का मान ज्ञात करना है, तो मोड जेड बराबर होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर किसके करना है, 1 के। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, हमें 1 प्राप्त हुआ। और चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है, मोड जेड का स्क्वायर के बराबर। चूँकि मोड जेड का स्क्वायर बराबर होता है, तो ऊपर ही प्रूव किया हमने प्रॉपर्टी जेड इंटू जेड बार के, तो जेड इंटू जेड बार बराबर होता है 1। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड का रिजल्ट प्रूफ हो गया। अगर हम राइट हैंड साइड के रिजल्ट को लेके चलें जेड बार बराबर 1 अपॉन जेड, तो इम्प्लाइड डेट जेड इंटू जेड बार बराबर 1। और चूँकि जेड इंटू जेड बार किसके बराबर होता है, मोड जेड का स्क्वायर के, तो मोड जेड का स्क्वायर इक्वल टू 1 और मोड जेड का स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के। तो हमें तो मोड जेड का स्क्वायर इक्वल टू होता है 1, तो इम्प्लाइड है मोड जेड बराबर 1। तो ये रिजल्ट बड़ी आसानी से प्रूव किया जा सकता है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है ट्राइंगल इनइक्वलिटीज। त्रिभुज असमीकाएँ। त्रिभुज की 4 असमीकाएँ होती है, 4 इनइक्वलिटी होती है। किन्हीं तो सम्मिश्र संख्या z1 z2 के लिए, 2 सम्मिश्र संख्या z1 z2 के लिए पहली इनइक्वलिटी होती है वो क्या होती है, मोड ऑफ z1 प्लस z2 का मोड लेस देन इक्वल टू होता है मोड z1 प्लस मोड z2। सेकंड होती है मोड ऑफ z1 माइनस z2 लेस देन इक्वल टू मोड z1 माइनस मोड z2। थर्ड इक्वलिटी होती है मोड ऑफ z1 प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड z1 माइनस मोड z2। फोर्थ होती है मोड ऑफ z1 माइनस z2
ग्रेटर देन इक्वल टू मोड Z1 माइनस मोड Z2। इन चारों असमीकाओं को प्रूफ आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। तो मैं आपको दो असमीकाएं प्रूफ करके बता दूँ, दो आप प्रूफ कर लेना स्वयं। तो पहली असमीका है मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2। इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 तो बराबर इसका स्क्वायर कर देते हैं मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं मोड Z का स्क्वायर बराबर होता है Z इंटू जेड बार। ये पहले आसानी से प्रूव किया है। तो Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का बार। चूँकि हम जानते हैं Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो उस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया। इसके बाद दोनों पदों को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो हमें चार पद प्राप्त हुए। Z1 इंटू Z1 का बार प्लस Z2 इंटू Z2 का बार प्लस Z1 इंटू Z2 का बार प्लस Z2 इंटू Z1 का बार। चूँकि हम जानते हैं Z इंटू Z बार बराबर होता है मोड Z का स्क्वायर। तो मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2 बार को एज इट इज लिख दिया प्लस। चूँकि हम जानते हैं Z बार का बार बराबर होता है Z, तो इस प्रॉपर्टी को हमने इस रूप में लिख दिया Z1 इंटू Z2 का बार का बार। चूँकि हम जानते हैं Z प्लस Z बार बराबर होता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके इसके यहाँ लिख दिया। और चूँकि हम जानते हैं मोड Z ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z। मोड Z होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रियल पार्ट ऑफ Z बराबर होता है x, तो ये हमेशा बड़ा होता है इससे। तो इसका मान हमने इस रूप में लिख दिया। चूँकि ग्रेटर देन इक्वल टू इस साइड राइट हैंड साइड आएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन इधर साइड आ जाएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मोड Z1 इंटू Z2 का बार। चूँकि इनको एज इट इज रहने दिया। इस बाद इसमें अब इस मोड की प्रॉपर्टी को खोलेंगे तो हम जानते हैं ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर होता है मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2। तो मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2 का बार। चूँकि मोड ऑफ Z2 का बार बराबर होता है मोड ऑफ Z2 का बार। Z2 का बार बराबर मोड ऑफ Z2 ऐसे मोड ऑफ Z2 प्रॉपर्टी ली। चूँकि अब ये पूरा फॉर्मूला बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का क्या करते हैं लास्ट में वर्गमूल लेने पर, स्क्वायर रूट लेने पर, तो हमें प्राप्त हुआ मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी आसानी से प्रूफ हो गई। इसी प्रकार अगली प्रॉपर्टी डी को प्रूफ कर सकते हैं। मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2। तो इसको बड़ी आसानी से प्रूव किया जा सकता है। तो मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर बराबर वही Z बार Z मोड ऑफ Z का स्क्वायर बराबर होता है Z इंटू Z बार, तो वो लिख दिया। इसके बाद Z1 माइनस Z2 का बार बराबर होता है Z1 बार माइनस Z2 बार। फिर इन कुछ पदों को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो चार पद प्राप्त हुए। इसके बाद प्रॉपर्टियों को हमने इसमें यूज कर लिया। चूँकि Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार माइनस Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z2 इंटू Z1 बार। इसके बाद हम जानते हैं चूँकि Z बार का बार बराबर होता है Z, उस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया। इसके बाद ये प्रॉपर्टी बन गई हमारी Z प्लस Z बार बराबर होता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। माइनस कॉमन लेके प्रॉपर्टी बन जाएगी, उसको लिख दिया। चूँकि इसके बाद हम जानते हैं मोड ऑफ Z ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z, ये होता है प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया। लेकिन यहाँ पे माइनस है, सबस्ट्रेटिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है उसकी साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। इसके बाद ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बिकॉज उसका फॉर्मूला दोनों तरफ का क्या लेने पर, स्क्वायर रूट लेने पर, तो जो हमें रिजल्ट प्रूव करना है वो रिजल्ट हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक है सम्मिश्र संख्या का कोणांक, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद अगला टॉपिक है आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सम्मिश्र संख्या के कोणांक को एम्पलीट्यूड ऑफ Z या आर्ग्यूमेंट ऑफ Z से डिनोट करते हैं। सम्मिश्र संख्या का Z का कोणांक Z को निरूपित करने वाले दृष्टिखंड का x अक्ष से झुकाव होता है। x अक्ष से झुकाव कह दो या स्लोप होता है। तो Z बराबर x प्लस आयोटा वाई कोई सम्मिश्र संख्या है तो इसका कोणांक एम्पलीट्यूड ऑफ Z बराबर होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बराबर होता है tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स ऑफ काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। इस कोणांक का मान अद्वितीय रूप से नहीं लिखा जा सकता। इस कोणांक के मान में हमेशा 2m पाई जोड़ते हैं, 2m पाई प्लस थीटा, जहाँ m बराबर होता है 0 1 2 3 डैश। प्राय मुख्य कोणांक का मान होता है जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है उसका मान -पाई से +y के मध्य में
होता है। अगर किसी वास्तविक संख्या ए के लिए बात करें तो उसका एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ए बराबर क्या होगा, अगर ए का मान पॉजिटिव है तो 0 होगा और अगर ए का मान नेगेटिव है तो पाई होगा। अगर किसी काल्पनिक संख्या ए आयोटा के लिए बात करें तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एक बार जब अगर पॉजिटिव है जब तो पाई/2 होगा, ये नेगेटिव है तो -पाई/2 होता है। 0 का पूर्णांक अनिर्धारित रूप होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में होता है। चूँकि 0/0 आएगा तो ये क्या हो जाती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। अब पढ़ेंगे हम आगे पूर्णांक के गुणधर्म के बारे में। पूर्णांक के निम्न गुणधर्मों को बड़ी आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसके लिए मैं 1-2 गुणधर्म को प्रूव करूँगा और गुणधर्म आपको खुद को स्वयं को प्रूव करना है। चूँकि मैंने इतना आपको पढ़ा दिया है कि आप किसी भी प्रकार के गुणधर्मों को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो पहला गुणधर्म है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार इक्वल बराबर माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। क्योंकि जेड बराबर जानते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बराबर क्या होगा, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो चूंकि जेड बार का एम्पलीट्यूड निकालना, जेड बार बराबर होता है माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार बराबर क्या होगा, tan इनवर्स काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग, तो माइनस के बाई अपॉन एक्स, tan इनवर्स माइनस के बाई अपॉन एक्स। चूँकि tan इनवर्स माइनस बाई अपॉन एक्स बराबर था माइनस के tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, तो माइनस के tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स माइनस के tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स मान किस बार होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड के, तो माइनस के एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। पहला रिजल्ट प्रूव हो गया। इसके बाद फिर सेकंड रिजल्ट को बड़ी आसानी से प्रूव किया जा सकता है। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड बराबर होता है प्लस माइनस पाई के बराबर होता है। चूँकि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बराबर क्या बराबर होता है, बराबर क्या होता है, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड क्या होगा, जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा बाई, माइनस जेड बराबर होता है माइनस एक्स माइनस आयोटा बाई। तो एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड बराबर होगा tan इनवर्स माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स, तो tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स, तो tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो बराबर होगा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स बटे 1 प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स। tan इनवर्स का फॉर्मूला खोल दोगे तो 0 बटा ये आ गया, तो कुल मिला के भाग देंगे जब हमें क्या प्राप्त होगा, एक बार तो प्लस के रूप में लेंगे जब तो प्लस पाई प्राप्त होगा, नेगेटिव रूप में लेंगे तो माइनस पाई प्राप्त होगा। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी को भी बड़ी आसानी से प्रूव किया जा सकता है। एम्पलीट्यूड ऑफ 1/z बराबर होता है माइनस के एम्पलीट्यूड ऑफ जेड के बराबर होता है। चूँकि हम जानते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड का मान होता है tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ 1/z, तो चूँकि 1/z बराबर होता है 1/x प्लस आयोटा वाई, तो इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस आयोटा वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका एम्पलीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कैंसिल करोगे तो हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स माइनस के वाई अपॉन एक्स, तो बराबर किसका होता है, माइनस के एम्पलीट्यूड ऑफ जेड के, तो इसको बड़ी आसानी से प्रूव किया जा सकता है। अगली प्रॉपर्टी है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इंटू आयोटा बराबर होता है माइनस के पाई/2 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, इसको बड़ी आसानी से आप प्रूव कर सकते हो। मैंने इसका 3 रिजल्टों को प्रूव किया इनकी सहायता लेके, और पहले जो कुछ बताया उसकी सहायता से चौथी प्रॉपर्टी डी को भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार ई को प्रूव कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड आयोटा बराबर माइनस के पाई/2 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ इंटू जेड। अगली प्रॉपर्टी है एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर होता है एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। चूँकि एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर होता है एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 क्या होगा, चूँकि Z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1, Z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 क्या होगा, tan इनवर्स y1 अपॉन x1, एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 बराबर होगा tan इनवर्स y2 अपॉन x2, तो tan इनवर्स y अपॉन x1 प्लस tan इनवर्स y2 अपॉन x2, तो tan इनवर्स y1 अपॉन x1 माइनस प्लस y2 अपॉन x2 बटा 1 माइनस y1 अपॉन x1 इंटू y2 अपॉन x2, तो इनको कॉमन लोगे तो आपको रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, tan इनवर्स x2 इंटू y1 प्लस x1 इंटू y2 बटे x1 इंटू x2 माइनस y1 अपॉन y2, तो इसके बराबर है एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 के बराबर है। तो ये रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया आसानी से। इसी प्रकार आगे के रिजल्ट, अगला रिजल्ट है उसको भी आप आसानी से सोच सकते हो, एम्पलीट्यूड ऑफ Z की पावर n बराबर n इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ Z। इसी प्रकार भागफल के भी रिजल्ट उसको बड़ी आसानी से प्रूव किया जा सकता है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2 बराबर होता है एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड Z2। इसके बाद अगला रिजल्ट है Z नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z प्लस Z बार बराबर होता है एम्पलीट्यूड ऑफ Z इंटू Z बार बराबर 0। चूँकि Z प्लस Z बार बराबर होता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z, तो ट्वाइस एक्स, और चूँकि रियल भाग का एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड रियल भाग का क्या होगा, रियल भाग का एम्पलीट्यूड क्या होगा 0, तो 0 आ गया आंसर। इसके बाद एम्पलीट्यूड
जेड माइनस जेड बार का निकालोगे तो क्या प्राप्त होगा, चूंकि जेड माइनस जेड बार होता है ट्वाइस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ट्वाइस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो प्लस माइनस पाई बाई 2 होगा। तो चूंकि टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है तो टेन इनवर्स ट्वाइस आयोटा इमेजिनरी पार्ट बटे एक्स का मान कितना है 0, तो भाग देंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। एक पॉजिटिव लोगे तो पाई बाई 2 आएगा, नेगेटिव लोगे तो माइनस पाई, तो प्लस माइनस पाई बाई 2। इसको बड़ी आसानी से प्रूव किया जा सकता है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सम्मिश्र संख्याओं की घातें एवं मूल। सम्मिश्र संख्या की किसी घात या मूल की परिकल्पना करने हेतु हमें दाम-आइवर प्रमेय की सहायता लेते हैं। उसकी सहायता से हम सम्मिश्र संख्या की घात या मूल की परिकल्पना करने के लिए दाम-आइवर प्रमेय है उससे सॉल्व करते हैं। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की घात n बराबर होता है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है q। किसी भी दी गई सम्मिश्र संख्या की किसी घात या मूल की परिकल्पना करने हेतु ध्रुवीय रूप में लिखकर दाम-आइवर प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यदि n बिलोंग्स टू z हो तो उपयुक्त परिणाम अद्वितीय होता है, लेकिन जब n बराबर p अपॉन q के रूप में हो, परिमेय संख्या के रूप में हो, तो थीटा का व्यापक मान लिखने पर इसके q के भिन्न विभिन्न मान प्राप्त होते हैं। थीटा का व्यापक मान लिखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की घात p अपॉन q है, तो बराबर हम cos थीटा का क्या लिखेंगे व्यापक मान लिखेंगे, तो 2n पाई जोड़ देते हैं, 2n पाई ले लो या 2m पाई ले लो, तो 2m पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा 2m पाई प्लस थीटा p अपॉन q, तो p अपॉन q के रूप में आ जाता है मान, जहाँ m बराबर होता है 0 1 2 डॉट डॉट q माइनस 1 इंटू q प्लस 1। लेकिन ये ध्यान रखें कि m बराबर q पे जो मान प्राप्त होता है वो m बराबर 0 पर प्राप्त होता है, m बराबर q प्लस 1 के लिए जो मान प्राप्त होता है वो m बराबर 1 के लिए प्राप्त होता है। तो उपयुक्त मानों से स्पष्ट है कि m के q भिन्न मान प्राप्त होते हैं, q भिन्न मान प्राप्त होते हैं। तो m बराबर 0 1 2 डॉट डॉट q माइनस 1 पे मान ज्ञात कर लो, वही मान q प्लस 1 के सबके इक्वल होते हैं। तो q के क्या q भिन्न मान प्राप्त होते हैं। z1 बराबर ले लिया जैसे हमने r1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा 1, तो z1 बराबर r1 इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 1, z2 बराबर r2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। तो z1 इंटू z2 बराबर क्या होगा r1 इंटू r2 कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। और z1 अपॉन z2 बराबर क्या होगा r1 अपॉन r2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 होता है। उदाहरण के लिए एक 1 का nवां मूल निकालोगे तो nवां मूल क्या होगा 1 अपॉन n होगा। चूंकि 1 को निकलने का तरीका क्या है cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, cos 0 1 होता है अपॉन साइन 0 1 होता है 0, तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। तो इसको हम जनरल रूप में लिखोगे तो क्या लिखेंगे 2m पाई जोड़ दिया कोण में, 2m cos ऑफ 2m पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 2m पाई, और इसकी घात में कितना है 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन n अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा cos ऑफ 2m पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2m पाई अपॉन n। इसको हम ध्रुवीय रूप में लिख देते हैं फॉलो फॉर्म में, तो क्या होगा e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, जहाँ m बराबर कितना है 0 1 2 डॉट डॉट n माइनस 1। जो चूँकि ये स्पष्ट है कि ये कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, जीपी श्रेणी है, जिसका सार अनुपात कितना है e की पावर 2 पाई अपॉन n इंटू आयोटा, और इस ये पद क्या है e की पावर 2m पाई 2m बटे n इंटू पाई, ये पद है। सार अनुपात कितना है इसका e की पावर 2 पाई अपॉन n इंटू आयोटा है। चूँकि विशेष स्थिति जब n की इकाई के क्या हो घनमूल हो, तो इकाई के घनमूल ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, इकाई घनमूल के लिए हम क्या करेंगे n बराबर 3 लिख देंगे, तो cos ऑफ 2m पाई बटे 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2m पाई बटे 3, जहाँ m का मान कितना होगा 0 1 2, तो m बराबर 0 लिखोगे तो मान कितना प्राप्त होगा cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, तो 1 मान प्राप्त होगा। m बराबर 1 लिखोगे तो मान कितना प्राप्त होगा cos ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3, तो cos 120 का मान होता है माइनस 1 बटा 2 प्लस साइन 120 का मान होता है √3 बटे 2, तो माइनस 1 प्लस आयोटा √3 बटे 2। इसके बाद 2 लिखोगे तो मान कितना प्राप्त होगा -1 माइनस आयोटा √3 बटे 2, -1 प्लस आयोटा इंटू √3 बटे 2 को हमने ओम्बे का नाम दे दिया, इसको ओम्बे का नाम दे दिया। जहाँ ओम्बे का बराबर ये है तो ओम्बे का क्यूब बराबर क्या होगा, दोनों को गुणा करोगे तो ओम्बे का क्यूब का मान हमें क्या प्राप्त होता है 1 प्राप्त होगा। ओम्बे का क्यूब का मान कितना है 1 प्राप्त होगा। तो इकाई के घनमूल के मानों को भी बड़ी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। उसके 3 मान होते हैं 1 ओम्बे का स्क्वायर, जहाँ ओम्बे का बराबर होता है -1 प्लस आयोटा √3 बटे 2, और ओम्बे का क्यूब बराबर होता है 1। तो हमने जो भी आज पढ़ाया है इसे आप आराम से समझें और पढ़ें, और जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो प्रॉपर्टी मैंने आपको सॉल्व नहीं कराई, जिन्हें प्रूव करने के लिए आपको दिया है, उन्हें आप प्रूफ करें।
थैंक यू स्टूडेंट।